2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 2.3 में आपसे कहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस डिजिट डिवाइड बाय दैट। जब आपको रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आता है, सपोज आपके पास 13 एक डिजिट है और आपको 5 से डिवाइड करना है, तो 5 2 जा 10 ये हो गया और ये 3 रिमाइंडर है। ओके, ऐसे आप इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 आपका क्या होता है, रिमाइंडर। ऐसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आपका रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर कहलाता है। ये तो हो गई एक्चुअल डिवीज़न। मगर पॉलिनोमियल में दोनों तरह की डिवीज़न होती है, एक्चुअल भी होती है और रिमाइंडर से भी, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से भी आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। तो एक तो एक्चुअल डिवीज़न से आप निकालते हो रिमाइंडर और एक रिमाइंडर थ्योरम से भी निकाल सकते हो रिमाइंडर। अब वो क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम, वो देखते हैं। तो उसने जो हमसे कहा उसके अकॉर्डिंग ये हमारा इससे डिवाइड होना था, तो जिससे डिवाइड होना है उसको इक्वल के सामने रखो, ये रखा। तो फिर अब x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 1 उस साइड जाएगा तो कितना आ गया, -1। अब -1 वैल्यू रख दो इसमें जो इक्वेशन आपको दिए, तो -1 का क्यूब, फिर है प्लस में 3x² यानी 1 का स्क्वायर, फिर है आपके पास प्लस 3x यानी 3 -1 का स्क्वायर है और ये -1 और लास्ट में आ गया आपका +1। सॉल्व कर दो, -1 का क्यूब है तो -1 ही रहेगा। किसी भी माइनस की जो स्क्वायरिंग होती है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाती है, किसी भी माइनस की स्क्वायरिंग क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये हो गया 3 +1 और ये हो गया -3 प्लस में 1। अब ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, कट। ये 1 प्लस का है और ये 1 माइनस का, ये भी कट। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, 0। तो 0 इसका रिमाइंडर हुआ। ऐसे अगर अगला पार्ट करें तो इस बार आपके पास है x = हाफ, बताया था 0 के सामने रखो, फिर हाफ उस साइड गया, यानी अब आपको हाफ वैल्यू रखनी है। तो ये हो गया हाफ का क्यूब प्लस में 3 हाफ स्क्वायर प्लस में 3 और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दिया आपने, हाफ रख दिया, प्लस में 1। सॉल्व करते हैं, 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, 2 का क्यूब कितना हुआ 8, बाहर 3 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और ये आ गया आपके पास 3/2 प्लस में 1। सबका क्या ले लोगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा 8, ये 1 आएगा और ये 2 टाइम जाएगा, ये वाला 4 तो 6 और ये 2 4th टाइम तो 12 और ये फिर यहाँ कुछ नहीं है तो 8 टाइम तो प्लस में 8। सबको प्लस कर दो, तो सबको प्लस कर दोगे तो 27, तो 27/8 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इस बार डिजिट थोड़ी अलग है, x प्लस में पाई है, तो अब इस बार भी काम आपका वही है, जो प्रोसेस चलता है वो सेम चलता है सबके लिए, चाहे कुछ भी हो। तो x प्लस में पाई इक्वल में क्या रखोगे 0, तो x किसके बराबर आ गया, -पाई के बराबर। अब -पाई रख लो, तो -पाई का क्या हो गया आपके पास, क्यूब प्लस 3 -पाई का स्क्वायर प्लस में 3 और ये हो गया पाई -पाई और प्लस में 1। अब पाई को ऐसा मत सोचना कि 22/7 रख देना है वैल्यू, नहीं, कुछ नहीं करना। ये पाई का क्यूब ही है, क्योंकि माइनस में जब क्यूब होगा तो माइनस का निशान रहेगा, इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर स्क्वायर है, तो ये 3π² हो जाएगा और ये हो जाएगा -3 पाई और ये हो गया आपके पास +1। इसी फॉर्म में आंसर आएगा और इसका रिमाइंडर यही है, इतना बड़ा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास 5 प्लस में 2x, तो 5 प्लस में 2x इक्वल में 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले 5 वहाँ जाएगा -5/2। अब इसकी वैल्यू फिर दोबारा वहीं पुट कर देना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -5/2 निकालना और फिर चेक करना कि तुम्हारा आंसर ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। अब है नेक्स्ट पार्ट में पूछा है, इसमें भी रिमाइंडर फाइंड करना है, लेकिन इस बार जिससे डिवाइड करना है वो x - a है। काम वही है, डिजिट देनी दे रखी है, बस वैल्यू दे रखी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो भी वही है, x इक्वल कितना हो गया a। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a लिख दो। तो देखो जी, यहाँ x है तो ये हो गया a का क्यूब -a, ये हो गया a का स्क्वायर, देखो यहाँ x स्क्वायर था ना, तो a का स्क्वायर प्लस में 6a माइनस में a। लिख लिया हमने सारे के सारे डिजिट। अब ये क्या बन गया, a³, ये भी क्या है a³, ये माइनस का a³ है, ये प्लस का a³ कट गया, तो ये कितना आ गया आपके पास 5 है। ईजी सा क्वेश्चन। अब है आपके पास लास्ट वन, उसने पूछा चेक करो कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है।
जैसे आप अगर 2 से 12 को डिवाइड करते हो और कोई कहता है चेक करो ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो तुम कहोगे हाँ डिवाइड होगा, तो हाँ डिवाइड होगा। तो वैसे ही इस बार उसने कहा चेक इसको करो कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो आप क्या करो, इसका रिमाइंडर चेक कर लो। तो अगर पहले x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7/3। तो -7/3 यहाँ रख लेंगे, तो 3 -7/3 का होल क्यूब प्लस में 7 और -7/3। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 343 अपॉन में पहले 27 आएगा, फिर एक 3 से कट जाएगा तो 27 बचेगा, और यहाँ पर आपके पास है -49/3। फिर इनका एलसीएम लोगे, जो कुछ करोगे 0 के बराबर तो नहीं आएगा, कुछ डिजिट आएगी ले लेना एलसीएम, लेकिन 0 के बराबर तो नहीं आएगा। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो आप कह सकते हो नो, ये इसका फैक्टर नहीं है, यानी ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा। फैक्टर होने का मतलब डिवाइड कंप्लीट हो रहा है या नहीं, तो आप कहोगे नहीं नहीं ये इससे डिवाइड नहीं होगा। 2.4 के भी कुछ क्वेश्चन आसान हैं, वो आज बुक में ही कर लेते हैं, नेक्स्ट बार से बोर्ड पे करेंगे ठीक से। तो पहला है आपके लिए, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोम हैज़ x+1 इज़ ए फैक्टर। तो ये x+1 किसका फैक्टर है। तो अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में 2.3 में क्वेश्चन किया था कि फैक्टर है या नहीं है, तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू इसमें डाल दी थी। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है। तो इसकी वैल्यू आएगी क्या, पहले x प्लस में 1 है इक्वल में 0, तो आप कहोगे जी x तो मेरा -1 आ गया। चलो वैल्यू डाल के देखते हैं, अगर -1 रखने से वैल्यू 0 आती है तो यस ये इसका फैक्टर है। तो -1 हमने रखा, तो -1 की क्यूब है, फिर -1 का क्या है स्क्वायर, इसमें रख रहे हैं वैल्यू, फिर है -1 और प्लस में 1। -1 का क्यूब -1 ही होता है, लेकिन -1 का स्क्वायर +1 होता है। ये है -1 और ये है आपके पास +1। एक माइनस और प्लस वाले कट जाएंगे, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो आंसर क्या आ गया 0। 0 आ गया यानी रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया मतलब ये इसका फैक्टर है। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और इस बार आपके लिए ये वाली इक्वेशन है जिसमें आपको वैल्यू रखनी है x प्लस में 1 इक्वल 0 मीन्स x इक्वल -1। अब -1 रखना है, तो पहले -1 की पावर कितनी है 4, ये रही 4, फिर उसके बाद है प्लस में x3 यानी कि -1 की पावर हो गई 3, फिर है प्लस -1 की पावर 2, फिर है -1 और प्लस में 1, ये है सारा। अब आपको पता है जिसकी भी पावर इसमें होगी इवन में, जैसे 2 है 4 है, ये पॉजिटिव हो जाएगा साइन, तो 1 आ गया इसका। तो इसका माइनस में है क्यूब, मतलब माइनस है और क्यूब है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। फिर ये स्क्वायर है ये वाला, तो ये भी किसका हो जाएगा प्लस का 1, और लास्ट वाला क्या है -1 प्लस 1। इस 1 से ये माइनस और प्लस कट जाते हैं, सेम डिजिट, -1 से +1 कट गया, इससे ये भी कट गया, फाइनल आंसर आ गया 1, यानी 0 नहीं आया। 0 नहीं आया तो x+1 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। अब ये तो उम्मीद है तुम खुद ही कर लोगे, मैं ये बताती हूँ। इसमें मैं वैल्यू रखने जा रही हूँ, तो -1 की पावर 3 है, हाँ, -1 का पावर बीच में माइनस का ही साइन था स्क्वायर, फिर है माइनस, फिर 2 प्लस में √2 और ब्रैकेट के बाहर सिर्फ -1 और प्लस में √2, ये डिजिट है। तो अब आप इसे सॉल्व करो, -1 की पावर 3 है तो -1 तो रहेगा ही, ये वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बाहर तो एक माइनस है तो रहेगा। इसमें ये -1 इस माइनस से इंटू हो गया तो प्लस हो गया, तो +2 प्लस √2, क्या किया पता है ना, ये भी -1 था और ये भी माइनस था, दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए। अब और लास्ट में कौन है प्लस में √2, इस ये हो गया -1 और -1 भी कितने होते हैं -2, ये +2 और ये आपके पास आ गया +√2 और ये भी आ गया +√2। तो इस 2 से 2 तो घट गया, लेकिन दोनों √2 आपस में प्लस हो गए तो क्या बन गया 2√2, यानी 0 नहीं आया। 0 नहीं आया तो आप कह सकते हो ये इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यूज़ द फैक्टर थ्योरम ऑफ द डिटरमिन gx इज़ ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यूज़ फैक्टर थ्योरम यूज़ करो
डिटरमाइन करने के लिए कि जी एक्स जो है वो फैक्टर है पी एक्स का। अब ये करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास यहाँ पर। तो पहले तो आप वही x+1 यानी कि x की वैल्यू कितनी -1, इसे कहते हैं फैक्टर थ्योरम, वैल्यू रखना। तो यहाँ -1 रखना, अगर 0 आ जाता है -1 रखने पे तो कहना यस ये इसका फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आता तो नो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो एक पार्ट चलो मैं करा देती हूँ, ये कराया मैंने सेकंड पार्ट। तो x+ में 2 को चेक करना है, तो x+ में 2 = 0, तो x इक्वल हो गया -2। अब -2 रखना है मुझे इसमें, तो -2 का क्यूब + 3 -2 स्क्वायर + 3 -2 + 1, ये हो गई सारी डिजिट। किसी का भी माइनस वाले डिजिटों का अगर पावर क्यूब होगा तो माइनस रहेगा। तो 2 का क्यूब होता कौन है 8, तो माइनस तो बाहर है। ये हो गया -2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 3 जा कितना हो गया 12, -2 की 3 से इंटू हुई -6 + 1। ठीक है, सारे प्लस वाले इकट्ठे प्लस कर दो तो ये आ गया 13, और सारे माइनस वाले इकट्ठे प्लस कर दो, ये आ गया -14। -14 में से +13 माइनस हो गया तो आपके पास बचा -1 बचा तो सही कुछ ना कुछ, रिमाइंडर 0 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर एक और बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो वैल्यू है वो है इस बार x - 3 = 0, मीन्स x इक्वल हो गया जी 3। ये तो एक्यूरेट है। अब कम से कम माइनस वाले चक्कर नहीं है, तो इसमें वैल्यू रखी तो 3 की +3 का क्यूब हो गया ये -4, और ये हो गया 3 का स्क्वायर +3, किस में वैल्यू रखना पता है ना, +3 प्लस में 6। अब है 6 और ये 3 का क्यूब कितना होता है 27, ये 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, और ये है प्लस में 3 और प्लस में 6। सारे प्लस वाले इकट्ठे प्लस कर लिया करो हमेशा। तो ये 27, ये 3 और ये 6, टोटल मिला के कितने हुए भाई 36, और -36, 36 में 36 चला गया, क्या आया 0, यानी कि यस ये इसका फैक्टर है। एक लास्ट क्वेश्चन ये, बाकी फिर आप बोर्ड में करना शुरू करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के फाइंड करो जब x - 1 इसका फैक्टर है। तो उसने कहा है कि x - 1 इसका फैक्टर है, यानी कि x = 1 वैल्यू रखोगे तो डेफिनेटली आंसर 0 आने वाला है। अब तो हम इसमें वैल्यू रख लेते हैं, तो मैं एक ये कर देती हूँ पहले तुम्हारे लिए। तो आपने 1 वैल्यू रखी तो 2 है, 1 का स्क्वायर हुआ। अब ये है k तो पहले से था, यहाँ x की जगह रखा 1 प्लस में √2 इक्वल में क्या आ गया 0। जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसे यही रख देते हैं। वैल्यू रखनी कितनी थी 1 रखनी थी, प्लस का 1 रखना था, तो ये रख ली। k और 1 की मल्टीप्लाई तो k ही होगी, तो k को यहीं छोड़ दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो ये उधर जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 2 ही बचा, तो -2, ये भी उधर जाएगा तो -√2। तो ये होती है k की वैल्यू। एक और पार्ट करते हैं, अब करते हैं ये वाला पार्ट। इसमें भी x की वैल्यू कितनी रखनी है 1, तो k 1 का स्क्वायर -√2 1 प्लस में 1 इक्वल में क्या रखना है 0, ये मत भूलना कि इक्वल में 0 रखना है। तो ये तो k ही हुआ। अब ये -√2 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा +√2, प्लस का 1 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -1, तो हो गया ये k की वैल्यू आ गई। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करते हैं, इसमें भी वैल्यू रखते हैं। तो ये हो गया k, ये हो गया 1 का स्क्वायर, देखो ये 1 का स्क्वायर, फिर -3, फिर ये 1 और ये -4, तो ये आ गया आपके पास k -3 -4 इक्वल में 0। इक्वल में 0 ना भूलें क्योंकि उसने कहा है कि ये ऑलरेडी फैक्टर है, तो उधर की तरफ आ गया 7, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7।